प्रिय दोस्तों, भगवान जगन्नाथ मंदिर पूरी दुनिया में जाना जाता है और यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर के ऐसे रहस्य हैं जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पा रहे हैं? यहाँ हम आपको उन रहस्यों के बारे में बताएंगे। झंडे की दिशा हवा की दिशा के विपरीत है। जगन्नाथ मंदिर का मुख्य प्रतीक चिन्ह, शीर्ष पर स्थित ध्वज, हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है जिस दिशा में हवा चलती है। वैज्ञानिक इस घटना की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है, जो सीधे तौर पर प्रकृति के नियमों के विपरीत है। मंदिर के निर्माण के बाद से ही हर रोज झंडा बदलना पड़ता है और ऐसा माना जाता है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो मंदिर 18 साल तक बंद रहेगा। लोग 45 मंजिला इमारत के बराबर बिना किसी सहारे के मंदिर की चोटी पर चढ़ते हैं और रोजाना झंडा बदलते हैं और पिछले 1800 वर्षों में एक भी घटना नहीं हुई है। लकड़ी की मूर्तियां। जगन्नाथ मंदिर में सभी 3 मूर्तियां लकड़ी से बनी हैं और नवकलेबर के दौरान 8, 12 या 19 वर्षों में बदल दी जाती हैं। मूर्तियां पवित्र नीम के पेड़ों से बनाई गई हैं जो विशिष्ट मानदंडों को पूरा करती हैं और बढ़ई द्वारा 21 दिनों में गोपनीयता से बनाई गई हैं। पुरानी मूर्तियों को उसी रात मंदिर परिसर के भीतर कोयली वैकुंठ के पास दफनाया जाता है। पुरानी जगन्नाथ मूर्तियां एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। आखिरी नवकलेबर 2015 में हुआ था। मूर्ति प्रतिस्थापन कुछ खगोलीय और ज्योतिषीय विचारों का पालन करता है। आमतौर पर जब 2 आषाढ़ महीने आते हैं और मंदिर की परंपरा के अनुसार जब एक लीप महीना आषाढ़ के महीने में पड़ता है तो नवकलेबर समारोह करना सुविधाजनक हो जाता है। मूर्तियों को बदलने की प्रक्रिया ब्रह्मा परिवर्तन के दौरान होती है, जहां मंदिर के पुराने पति महापात्र पुजारी ब्रह्मा को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित करते हैं। ब्रह्मा परिवर्तन के बाद नई मूर्तियों को जीवन मिलता है और उन्हें पट, वस्त्र और सोने के आभूषणों से सजाया जाता है, जिन्हें सप्तभर्म या बनकलागी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म परिवर्तन नवकलेबरा महोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। ब्रह्म परिवर्तन रात के अंधेरे में 3 सबसे बुजुर्ग सेवकों द्वारा आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथ बांधकर गुप्त रूप से किया जाता है, क्योंकि किसी को भी ब्रह्म पदार्थ को देखने या छूने की अनुमति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई इसे छुएगा या देखेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए उस रात पूरे शहर में ब्लैकआउट का आदेश दिया जाता है। मंदिर पर कोई छाया नहीं पड़ती। दिन का कोई भी समय हो, मंदिर की छाया कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। ये चमत्कार विज्ञान की समझ से परे है। अबाध महाप्रसादम की तैयारी। अबाध महाप्रसादम हजारों पुजारियों द्वारा पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है। 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और खाना लकड़ी के ऊपर पकाया जाता है और सबसे ऊपर वाले बर्तन में खाना पहले पकता है, उसके बाद बाकी। यह आज भी रहस्य बना हुआ है कि सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले कैसे पकता है। मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की कोई आवाज नहीं आती। जगन्नाथ मंदिर के बारे में एक और रहस्यमय तथ्य यह है कि एक बार जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज पूरी तरह से बंद हो जाती है। किंवदंती के अनुसार देवी सुभद्रा चाहती थी कि मंदिर एक शांत स्थान हो और इसलिए मंदिर स्वयं अंदर प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ध्वनि बंद कर देता है। जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो ध्वनि वापस आ जाती है। मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता। इस स्थान के आसपास हजारों पक्षी देखे जा सकते हैं, लेकिन यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है कि मंदिर के गुंबद के ऊपर या मंदिर के ऊपर उड़ते हुए एक भी पक्षी नहीं देखा जा सकता है। इसके अलावा पक्षियों के अलावा कोई भी उड़ने वाली वस्तु मंदिर के आसपास नहीं घूमती। नील चक्र या सुदर्शन चक्र की विशेष दिशा। जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर 8 मिश्र धातुओं से बना एक सुदर्शन चक्र या नीला चक्र है, जिसका वजन लगभग 1 टन है। लेकिन चक्र के बारे में रहस्यमय तथ्य ये है कि चक्र को जिस दिशा से भी देखा जाए, वे भक्तों के सामने ही दिखाई देते हैं। इसकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। प्रसाद की सही मात्रा का रहस्य। मंदिर में हर महीने लाखों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में हर दिन समान मात्रा में प्रसाद तैयार किया जाता है, लेकिन यह एक बड़ा रहस्य है कि भीड़ चाहे कितनी भी हो, प्रसाद का एक भी हिस्सा बर्बाद नहीं होता है और न ही किसी भक्त को खाना नहीं खिलाया जाता है। उल्टी समुद्री हवा बहना एक वैज्ञानिक रहस्य है। पूरे विश्व में तटीय क्षेत्रों में दिन के समय समुद्री हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है और रात के समय जमीन से समुद्र की ओर चलती है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में यह अभी भी एक रहस्य है कि यह बिल्कुल विपरीत कैसे होता है, यानी दिन के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है और शाम को इसका विपरीत होता है। अधूरी मूर्तियों की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा इंद्रयुम्ना ने मूर्तियों के निर्माण का काम भगवान विश्वकर्मा को सौंपा था, जो सहमत हो गए, लेकिन शर्त रखी कि वह इसका निर्माण सख्त गोपनीयता के साथ करेंगे और कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। राजा इंद्रयुम्ना सहमत हो गए और जिज्ञासावश कमरे के बाहर खड़े होकर निर्माण ध्वनि सुनते थे। एक दिन उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो वो कमरे के अंदर देखने गया।
इससे नाराज होकर विश्वकर्मा ने काम छोड़ दिया। तब से मूर्तियों की वैसे ही पूजा की जाती है। एक और किंवदंती यह है कि भगवान निर्विकार है और मूर्ति उस रूप का प्रतिनिधित्व करती है। हमें उम्मीद है कि आपको भगवान जगन्नाथ मंदिर की कहानी पसंद आई होगी।